आज हम बात करेंगे गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की पवित्र कथा की, जो भगवान शिव की कृपा और भगीरथ की भक्ति से संभव हुई। हिंदू धर्म में गंगा को मां माना जाता है, जो पापों को धोती है और मोक्ष प्रदान करती है। कहानी शुरू होती है राजा सगर से, जो अयोध्या के शासक थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया और उनके पुत्रों ने उसे खोजने के लिए पृथ्वी खोद डाली। खोजते खोजते वे महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंचे, जो गहरी तपस्या में लीन थे। पुत्रों ने महर्षि पर घोड़े की चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित होकर महर्षि कपिल ने अपनी तपोबल से उन्हें श्राप दिया और वे सब जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज भगीरथ ने संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे, क्योंकि गंगा का जल उनकी राख को स्पर्श करके उन्हें मोक्ष दे सकता था। भागीरथ ने हिमालय में कठोर तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा की धारा बहुत प्रबल है, पृथ्वी उसका वेग नहीं सहन कर पाएगी। इसके लिए शिव जी की सहायता लेनी होगी। भगीरथ ने फिर शिव जी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उसकी धारा की गर्जना से ब्रह्मांड थर्रा उठा। शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और उसकी प्रबलता को शांत किया। फिर धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। भगीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक पहुंचाया। जैसे ही गंगा की धारा ने उनकी अस्थियों को स्पर्श किया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गई। इस तरह गंगा पृथ्वी पर बही और भगीरथ के प्रयासों से उसे भगीरथी भी कहा गया। आज भी गंगा हिंदू धर्म में पवित्र है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थों पर लाखों लोग इसके जल में स्नान करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसे और तथ्य और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।